प्रॉमिस, हम कभी ये वादे तोड़ते ही नहीं है। I had annual turnover of 3 crores in my business. Very small amount. ध्यान दो, टीचर क्या बोल रही है क्लास में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी अकेडमी पे। दोस्तों आज यहाँ पे हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपको एक्चुअली कोलोकेशंस के साथ हम क्या शुरू करने वाले। अगर इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने बहुत सारे जो टॉपिक जैसे प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, होमोफोन्स हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, फिर उसके बाद फोनेटिक्स में आपके वोवेल्स किया हमने, कॉन्सोनेंट्स किया, तो ऐसे करके हमने जो टॉपिक्स है वो आपके क्या कवर अप कर लिए। अब ये आपके इस मॉड्यूल का आखिरी लेक्चर होने वाला है जिसके तहत आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जहां तक अगर मैं बात करूं आगे आपके एक और मॉड्यूल जो आने वाला है आपका पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग वाला, वो जो मॉड्यूल है कल आपको एक वीडियो आएगी जिसके तहत आपके जो दोनों ही हम क्या करेंगे एक ही वीडियो में बना देंगे, तो वहां पे आपकी चीजें क्या क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब कोलोकेशन एक्चुअली होता क्या, सबसे पहली चीज वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कोलोकेशन मतलब दो या फिर दो से ज्यादा, दो या कम से कम दो या फिर दो से ज्यादा वर्ड्स जब क्या आते हैं साथ में हमेशा बोले जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोकेशंस बोलते हैं। जैसा अगर हिंदी में बोलो चल हट, इधर आ, इधर और आ, कहां गया, कहां और गया, तो ये क्या होता है आपके कोलोकेशंस होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना दोस्त यार है मेरा, हम घूमने फिरने जाएंगे, हम नाचेंगे गाएंगे, तो हमेशा ये चीज जो होती है हम साथ में बोलते हैं नाचेंगे गाएंगे, खाएंगे पिएंगे, दोस्ती यारी, ये क्या होता है, ये चीज क्या होती है, कोलोकेशंस होते हैं जो नेचुरली हम क्या करते हैं दो अलग अलग वर्ड्स को हम हमेशा एक साथ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोकेशंस। जैसे बोलते हैं ना ब्रेक अ रिकॉर्ड, ही ब्रोक अ रिकॉर्ड, I want to make money, तो make money naturally आता है। Save electricity, save earth, keep the secret in your stomach। फिर उसके बाद बोला जाए take a break। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और भी आता है catch the attention, pay attention, keep a record। तो ये वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं हम हमेशा साथ में बोलते हैं, तो इसी चीज को कोलोकेशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोलोकेशंस बोला जाता है। अब एक एक करके यहाँ पे हम क्या लेंगे, आपके एग्जाम्पल्स देंगे। अब एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने कुछ 5 से 6 एग्जांपल्स लिए हैं। मैं आपको वर्बली भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताऊंगा जो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, आपको हेल्प आउट क्या करेगा। अब कोलोकेशंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या दिया, हैव अ बात। मम्मी बोलती है ना जा नहा ले, ये हिंदी में हो गया, तो यहाँ पे क्या बोला है कि हैव अ बात। तो मदर टोल्ड हर चाइल्ड गो एंड हैव अ बात। तो आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, सर मीनिंग बताना रहेगा कि सेंटेंस बनाना रहेगा। तो यहां पे बताओ आपको आपके MSBTE की जो एग्जामिनेशन होगी उसमें कोलोकेशंस के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको सेंटेंस में यूज करना रहेगा, मतलब आपको सेंटेंस बनाने रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं हैव अ बात, मदर टोल्ड हर चाइल्ड गो एंड हैव अ बात, या फिर आप लिख सकते हो आई हैव अ बात। ठीक है, आई हैव अ बात ऑन अ रेगुलर बेसिस। या फिर आप लिख सकते हो कि माई फ्रेंड हैव सॉरी आई हैव अ बात, दे हैव अ बात। या फिर आप लिख सकते हो माई मदर टोल्ड मी टू हैव अ बात। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर उसके बाद हैव से आपके बहुत सारे जो होते हैं कोलोकेशंस आते हैं, जैसे हैव अ हेयर कट, माई मदर टोल्ड मी टू हैव अ हेयर कट। या फिर हैव अ सिंपैथी, वी मस्ट हैव अ सिंपैथी फॉर द एनिमल्स, वी मस्ट हैव अ सिंपैथी फॉर द एल्डर्ड पीपल्स। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि हैव अ प्रॉब्लम, व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। व्हेनेवर यू हैव बोलते ना व्हेन यू हैव अ अपॉर्चुनिटी जस्ट गो एंड ग्रैब इट। तो इस तरह से आप खुद से कोई भी सेंटेंसेस क्या बना सकते हो। तो हैव वाली मैंने चीज बता दी। हैव में आपको 3 तरह के आ सकते हैं, हैव अ बात, हैव अ हेयर कट, हैव अ सिंपैथी, हैव अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। फिर आता है डू योर होमवर्क। क्या बोला, डू योर होमवर्क, स्टूडेंट्स मस्ट डू योर होमवर्क, वी मस्ट डू आवर होमवर्क। तो ये हम लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अब डू से क्या आता है, डू बिजनेस, माय फादर टोल्ड मी to do business after completing my engineering, after completing my diploma। फिर उसके बाद आता है do someone a favor without a selfish motive, मतलब किसी के लिए क्या कुछ अच्छा काम कर दो अपने बारे में ना सोचते हुए। फिर आता है do the cooking, my mother asked me to do the cooking। इजी है भाई, आराम से कर सकते हो। फिर आता है आपका make money, one should make money by using हॉनेस्ट मीन्स, मतलब क्या हो रहा है, एक बंदे को पैसे क्या करने चाहिए, कमाने चाहिए, लेकिन एक सही और ईमानदारी वाला क्या तरीका यूज करके। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो मेक अ डिफरेंस आ सकता है, बी क्रिएटिव एंड मेक अ डिफरेंस इन योर वर्क, बी क्रिएटिव एंड मेक अ डिफरेंस इन अदर्स एंड योर्स। फिर आप लिख सकते हो मेक एन एफर्ट, स्टूडेंट्स मस्ट मेक एन एफर्ट टू अचीव द गोल्स, वी मस्ट मेक एन एफर्ट टू क्लाइम द हिमालय। तो ये क्या होता है, मेक एन एफर्ट मतलब क्या होगा, कोशिश करना। फिर उसके बाद आता है आपका टेक आता है। तो टेक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट ले लो।
इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक वाइल ईटिंग। फिर उसके बाद आ सकता है टेक एन एग्जाम, परीक्षा लेना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एन एग्जाम। ठीक है, टेक अ लुक एट द ब्यूटी ऑफ द शोर, मतलब एक नजर डाल लो भाई, टेक अ लुक एट द ब्यूटी ऑफ द शोर, तो ये आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो साथ ही साथ हमारे लिए और क्या आ जाता है, फिर पे अटेंशन से आता है, पे अटेंशन व्हाट द टीचर सेज इन द क्लास, ध्यान दो टीचर क्या बोल रही है क्लास में, तो ये क्या हो गया, पे अटेंशन, समझा, टेंशन टेंशन पे अटेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पे से क्या लग सकते हो, पे रिस्पेक्ट टू समवन, मतलब किसी को क्या रिस्पेक्ट दिया करो, सिटीजन पेड देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू द डिपार्टेड टीचर। फिर उसके बाद क्या लगेगा, पे समवन अ विजिट, मतलब कहीं पे जाके क्या आप विजिट देख कर आ जाओ, तो इसके लिए आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर आता है क्या, कीप एन अपॉइंटमेंट, मतलब किसी के साथ मीटिंग फिक्स करना, यू आर आस्क्ड टू कीप एन अपॉइंटमेंट विद द चेयरमैन, मतलब आपको बोला गया कि आप एक अपॉइंटमेंट क्या फिक्स करो आपके चेयरमैन के साथ। फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कीप अ सीक्रेट, इट इज डिफिकल्ट टू कीप अ सीक्रेट, टू कीप अ सीक्रेट, किसी चीज को क्या खुफिया रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, समझ में रहे हो, समझ रहे हो, कई बार पेट में बात नहीं पूछती हमारी, हम बोल देते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका गो मिसिंग, मेनी चिल्ड्रंस गो मिसिंग इन द फेयर, मतलब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या गुम हो जाते हैं आपके मेले में। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, गो अब्रॉड, मेनी स्टूडेंट्स गो अब्रॉड फॉर व्हाट, फॉर स्टडिंग। फिर उसके बाद आता है गो क्रेजी, द न्यू जनरेशन इज क्रेजी अबाउट द रील्स एंड इंस्टाग्राम, तो आप ये लिख सकते हो, गो क्रेजी मतलब क्या होता है, किसी चीज के वजह से पागल हो जाना भाई, पागल। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपके क्या कोलोकेशंस आते हैं। अब यहां पे मैंने आपको अगर बात करूं तो हमने एक एक एग्जांपल दिया था, जैसे गेट आता है तो आप गेट में क्या लिखते हो, गेट द मैसेज, ठीक है, कि मैसेज ले लेना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप इसको क्या लिख सकते हो, इवेंचुअली आई गॉट द मैसेज दैट यू वर ट्राइंग टू मीट मी, हो सकता है मुझे एक मैसेज मिला कि आप मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है गेट नाउवेयर, एट द एंड ऑफ द डे ही गॉट नोवेयर, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपका ये चीजें मैंने बता दी, आप खुद से लिख सकते हो। अब ब्रेक से मैंने ब्रेक द लॉ, ब्रेक द लॉ मतलब फ्यू पीपल फील प्राउड व्हेन दे ब्रेक अ लॉ, मतलब लॉ तोड़ना। कुछ जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि जब वो लॉ तोड़ते हैं। फिर आप लिख सकते हो आपके ब्रेक द लेग, द पुलिस सेंटेड द थीफ टू ब्रेक हिज लेग बाय बीटिंग हिम, मतलब पुलिस वाले ने डरा दिया कि उसके जो पैर है वो क्या तोड़ देगा मार मार के। फिर आता है ब्रेक अ प्रॉमिस, जेंटलमैन नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस, हम कभी ये वादे तोड़ते नहीं है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्या कोलोकेशंस आते हैं, तो आप लिख सकते हो। और एग्जाम में मैंने ऑलरेडी बताया, व्हेन यू गेट इन योर एग्जाम्स यू विल बी गिवन अ वर्ड अ कोलोकेशन एंड यू विल बी आस्क्ड टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम इट। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करो तो कोलोकेशन ये जो टॉपिक था मैंने आपको समझा दिया। आई होप जो कोलोकेशन होता क्या आपको समझ में आ गया, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ गया मैंने वो भी आपको बताया कि आपको क्या दिया जाएगा, यू विल बी गिवन सम ऑफ द कोलोकेशंस एंड यू विल बी आस्क्ड टू राइट टू यूज इट इन द सेंटेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है। और यहां पे अगर मैं जैसे कोलोकेशंस दूं, एनुअल टर्नओवर आप कर लो, फिर ब्रेक ऑफ नेगोशिएशन, कम टू द पॉइंट, डिसमिस एन ऑफर, ड्रॉ कंक्लूजन, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, तो ये सारे क्या आपके इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश के क्या है आपके कुछ टर्म्स है। जैसे एनुअल टर्नओवर मतलब आपके पूरे साल भर की कमाई क्या, वो एनुअल टर्नओवर होता है, मैं हिंदी में बता दिया। आई हैड एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 करोड़ इन माय बिजनेस, वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ नेगोशिएशन मतलब जो नेगोशिएशन करते हैं उसको हम लोग क्या खत्म करना। फिर उसके बाद आता है कि डिसमिस एन ऑफर, आई गॉट एन ऑफर टू बी विद बट आई डिसमिस द ऑफर, ये आप लिख सकते हो। फिर लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट सो दैट द कंज्यूमर्स कैन अक्वायर इट। ठीक है, तो इस तरह के आप सेंटेंसेस क्या बना सकते हो। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है और यहाँ पे हमने जो पहला मॉड्यूल था वो कवर कर लिया। मिलेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना ताकि हम और भी कई सारे वीडियोस आपके लिए क्या लेकर आ सके दोस्तों।